नमस्ते, मेरा नाम बीके डॉक्टर शुभांगी। आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक पर जिसका नाम है खुशी। खुशी का अर्थ हम ले सकते हैं प्रसन्नता, एक कंफर्ट, वेलबींग भी ले सकते हैं या फिर सुख भी ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। क्यों? क्योंकि खुशी जो है वो हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंसान के पास सब होता है, उसके पास धन है, तन भी अच्छा है, धन है तन है तो हमको खुशी मिलती है। समझो किसी के पास धन नहीं है, तन अच्छा है, फिर भी वो थोड़ा सा लैकिंग ऑफ खुशी हो जाता है। तो खुशी के लिए हमको कहाँ बाहर जाने की या कुछ लेने की जरूरत नहीं है। खुशी हमारा खुद का एक स्वभाव है, सिर्फ हमको उसको एक्सप्लोर करना है। कैसे करेंगे? देखिए, खुशी जब हम हमारे अंदर इंप्लीमेंट रहती है, खुशी जब हम में रहती है ना, तो हमारे, ऐसे साइंस ने प्रूव किया है कि हमारे हर थॉट का, हर संकल्प का हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ता है। चाहे आप पॉजिटिव करो चाहे आप निगेटिव करो, क्योंकि ये जो वर्ल्ड चलता है वो एनर्जी से चलता है ना। एटॉमिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज है। तो सोल की एक एनर्जी है और एनर्जी में एग्जिस्ट करती है खुशी। तो हमें खुश रहना है और खुश रहने से हमारे शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं और ऑटोमेटिक हमारा मन भी हेल्दी होता है, माना उसको फीड करते हैं। तो इस टॉपिक पे हम पहले आएंगे कि खुशी गायब क्यों होती है, मतलब खुशी जाने के कारण क्या है। तो कुछ कारण है उसके। पहला आता है क्यों, व्हाई। हम किसी भी बात में, कुछ भी परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, जब हम कोई क्वेश्चन मार्क करते हैं ना, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये परिस्थिति ये क्यों है, ऐसी ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, जब हम ये क्यों करते हैं तो हमारे आगे, हमारे संकल्प में एक व्यर्थ संकल्प जिसे बोलते हैं ना हम, वेस्ट थॉट्स, उसकी एक लाइन क्यों लग जाती है। और अगर ये क्यों लग गई ना तो हमारा फोकस पूरा डिस्पर्स हो जाता है। हम किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे हमारा कोई टास्क है, हमारा कोई काम है, तो हम फोकस नहीं कर पाते। क्योंकि ऐसा है कि जो वेस्ट थॉट्स है वो हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है। तो पहले हमको ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी चीज है, उसको हमको क्वेश्चन नहीं करना है कि ऐसा क्यों हुआ। परमात्मा हमें क्या बोलते हैं, क्यों नहीं करो, फुल स्टॉप लगा दो। आप देखेंगे अगर आप राइट डाउन करेंगे तो क्वेश्चन मार्क उतना इजी नहीं है जितना फुल स्टॉप इजी है। तो कोई भी चीज हो जाती है ना, उसको तुरंत फुल स्टॉप लगा दीजिए। अभी आप कहेंगे कि इतना आसान थोड़ी है, कोई आपको कुछ बोल के चला जाए, आपको नाराज करके चला जाए और हम उसको फुल स्टॉप लगा दे। थॉट्स तो चलते हैं ना, राइट, थॉट्स हमारे चलते हैं, पर हमको क्या करना है, परमात्मा कहते हैं चेक करो और चेंज करो। हमारी जो थॉट्स प्रोसेस चल रही है, हमको समझ में आता है कि निगेटिविटी की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, हमको क्या करना है, सिर्फ उसको डाइवर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, समझो कोई पर्सन आया, आपसे कुछ, आपको समझो उसने क्रिटिसाइज किया कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने ऐसा ऐसा किया। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा पहले साइलेंस में जाएंगे, शांत रहेंगे और फिर क्या सोचेंगे, वो बोल के चले गए, पर सच में वो है क्या ऐसा कि हमने कुछ गलत किया है। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो उसको उसी टाइम फुल स्टॉप लगा दो। अगर हमसे कुछ गलत हुआ है, उसका फीडबैक ले लो कि हाँ बाबा, थोड़ा सा ये मेरे से गलती हुई है और आई विल करेक्ट इट, आगे से हम ये नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिक फुल स्टॉप लग जाता है। तो पहला आता है क्यों, सेकंड आता है कैसे। अभी हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो गया, मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हम ये सारी चीजों में उलझ जाते हैं। ये कैसे भी शब्द आता है तो हमको वो उलझा देता है, वो भी अगेन हमारे व्यर्थ संकल्प की लाइन लगा देता है। तो इससे बचना है। अभी कैसे को क्या करेंगे, हम कैसे को ऐसे में बदलेंगे। मतलब कैसे करना है, कैसे नहीं, हमको ये ऐसे करना है। हम कम टू द सॉल्यूशन, हम निवारण पे आएंगे। देखिए, हम जहां पे, ऐसे कहा जाता है वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। अगर हम समस्या पे फोकस करेंगे, हमारी एनर्जी समस्या को सोचने में लगाएंगे, तो समस्या बढ़ेगी, पहाड़ हो जाएगी। और अगर हम वही फोकस उसके सॉल्यूशन पे लगाएंगे तो हम सॉल्यूशन से उससे बाहर निकल जाएंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है। थर्ड आता है कब। हम सोचते हैं ये कब हुआ, पता नहीं कब होगा, हम ये कर पाएंगे या नहीं, होगा या नहीं। ये चीजें हम जब सोचते हैं ना, ये रिलेटेड टू भविष्य के हिसाब से भी आती है। तो हमको क्या करना है, इन चीजों में नहीं जाना है, ये कब होगा कैसे होगा। जो होना है होगा, हमको हमारे वर्तमान पे फोकस करना है। जो भी आप देखेंगे आज के सक्सेसफुल पर्सन, जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने वर्तमान पे फोकस किया है, उन्होंने अपना हर दिन अच्छा बनाया है।
चाहे आप स्टीव जॉब्स को ले लीजिए, वो हर दिन सोचते थे, हर दिन वो मिरर के सामने खड़े होते थे और कहते थे कि आज का मेरा लास्ट का दिन है मेरे लाइफ का और मैं आज को अपना बेस्ट वर्जन दूंगा। तो आप अब ऐसा करते हैं, हर दिन आप ऐसे अपने इंतुजियाज्म में आते हैं, हर दिन अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं ना, तो भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है क्या। क्या में क्या आता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि उसके साथ ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें भी हमको उलझा देती है, तो इसको भी हमको स्टॉप करना है। फिर आता है कौन। कैसे आज जो कलयुग चल रहा है उसमें ना हर एक में ईगो का लेवल है, अपना अपना लेवल है। तो क्या करता है, ये मेरे साथ ऐसा, ये मेरे से ऐसा क्या क्यों बोल सकते हैं, ये मेरे से ऐसा नहीं बोल सकते, ये कौन होते हैं मेरे से ऐसा बोलने वाले, ये कौन ऐसा करता है, ऐसा कोई करता है क्या। ये जो सारी चीजें हैं जो ही क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड है, हमको उन सारी चीजों से दूर रहना है, उसको चेक करके चेंज करना है। तो ये सारी बातें हैं हमारी खुशी को गायब करने वाली। ये हो गया हमारा कारण, इन शॉर्ट, कि ये सारे रीजंस है खुशी के जाने के। तो हमको क्या करना है, अभी सॉल्यूशन पे आना है, निवारण। समस्या तो है ना, खुशी तो गायब होती है। आप अब जब दिन आप में कुछ तय करते हैं कि आज मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये सही है, ये गलत है, ये सारी चीजें हम जब प्रैक्टिकल में आते हैं ना, तो कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो पाती है, तो हम क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम खुशी गायब हो जाती है। समझो किसी ने एक टास्क रखा है कि आज मुझे ये काम इतने समय में कंप्लीट करना है, पर अचानक चीजें कुछ ऐसी हो जाती है कि वो काम आप नहीं कर पाते हैं, दूसरे कामों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो निवारण है, खुशी को हमको अगर सस्टेन रखना है, अपने अंदर सदा के लिए कायम रखना है ना, तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसमें पहली बात आती है, आपको अर्ली मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हो तो आपको पॉजिटिव थॉट्स के अफर्मेशन लेने हैं। क्या रहते हैं अफर्मेशन, कि मैं आज बहुत खुश हूं और दिन मेरा बहुत खुशी से जाएगा, इसको बोलते हैं अफर्मेशन। अर्ली मॉर्निंग जब आप ये अफर्मेशन लेते हैं ना, तो उसका जो लेवल रहता है हमारे अंदर वो बहुत डीप रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है अर्ली मॉर्निंग। तो जो भी आप उसमें फीड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में इंप्लीमेंट होता जाएगा। अभी ये सारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप पढ़ सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी किताबें हैं, आप उनको ले सकते हैं। तो हमको एफर्मेशन लेना है। सेकंड बात आती है, जो भी आप पहले पढ़ेंगे, जो भी चीजें कंज्यूम करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। आप कहीं से भी लो, बहुत सारे सोर्सेस है पॉजिटिविटी के, आप कोई बुक से पढ़ लो, कोई इंटरनेट पे आप वीडियो देख लो, कोई भी पॉजिटिव। तो ये सारा पॉजिटिव कंटेंट आपको सबसे पहले ग्रहण करना है। देखिए, आप कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपका जो भी प्रोफेशन हो, 8 बजे तक आपको कोई भी ऐसी चीज कंज्यूम नहीं करनी है जो आपके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करे, चाहे वो कोई भी चीज हो। 8 बजे तक का जो समय है वो अपना समय है। परमात्मा कहते हैं कि बैलेंस से ब्लेसिंग आती है। बैलेंस क्या रखना है, मेरी लाइफ, मेरा माइंड, मेरी बॉडी फर्स्ट प्रायोरिटी, देन अगर मेरे पास मैं अच्छी हूं तो मैं दूसरों को अच्छा दे सकती हूँ। तो खुद का पहले ध्यान रखना है। हम खुद का ध्यान रखते हैं तो दूसरों का ध्यान रखना हमको बहुत ईजी जाता है, क्योंकि अगर हम खुद डिस्टर्ब है तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी को अपना बेस्ट दे सकेंगे। ओके, तो ये दूसरी चीज आती है कि आपको पॉजिटिव कंटेंट ही ग्रहण करना है। तीसरी बात आती है कि आपका वर्तमान, आपको हमेशा अपने वर्तमान पे ही फोकस करना है। जो भी चीजें है, देखिए बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें, 1 डे 1 गोल है, फिर ये कोई डायरी लिखता है। तो ये चीजें क्या कहती है कि आज मेरा दिन है, मुझे ऐसे ऐसे बिताना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है। आप जब ऐसे डिसिप्लिन से चलेंगे ना, तो ऐसे करते हैं कि पेन टू डिसिप्लिन और पेन टू रिग्रेट। जब आप पेन टू डिसिप्लिन लेते हैं तो आपको रिग्रेट का कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर हम पेन टू डिसिप्लिन नहीं लेते तो हमको रिग्रेट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम इस बात को समझ ले और हमारे डिसिप्लिन में रहे। डिसिप्लिन 2 प्रकार का आता है, एक होता है शरीर का डिसिप्लिन, हमारे कामों का डिसिप्लिन जो बाहर की तरफ आता है, अंदर का होता है मन का डिसिप्लिन। परमात्मा इससे भी ऊपर जाके कहते हैं कि मन का डिसिप्लिन लगाओ। मन का डिसिप्लिन क्या है कि मुझे आज इस समय ये थॉट प्रोसेस रखनी है, मेरे अंदर आज इस समय ये कॉन्शियसनेस रखना है। समझो आप कोई काम कर रहे हैं, आप बहुत सारी लोगों में बैठे, समझो आपका टीम वर्क है, तो आपको समझना है ये टीम वर्क है, पर ये सारे मेरे भाई है, बहन है, ये ईश्वर की संतान है, भले उनके संस्कार अलग है, मैं एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, हर एक के अपने अपने अनुभव है, उस हिसाब से उसके अनेक संस्कार अलग अलग है। मेरे संस्कार हर एक से मैच नहीं होंगे, हर एक के संस्कार मेरे से मैच नहीं होंगे, मुझे वो एक्सेप्ट करना है। वो बुरे नहीं है, सिर्फ वो डिफरेंट है। ये हम ध्यान रखते हैं ना, तो हम अच्छे से आउटपुट ला सकते हैं। तीसरी बात आती है, चौथी बात आती है कि आपको क्या करना है,
देखो आपकी हॉबीज रहती है कुछ, है ना, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को पेट्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, किसी को ट्रैवल करना अच्छा लगता है, किसी को फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करती है, खुशी देती है। हमको क्या करना है, अगर इन सारी चीजों में से हम कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि इससे हमारे शरीर में अगेन हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हम खुश रहते हैं। इसलिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग ग्रुप बना रहे, हास्य क्लब बना रहे। क्यों बना रहे, क्योंकि हम खुश रहते हैं। ये उसका साइंस है कि हमारे अंदर डोपामिन, जो भी हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स, वो सीक्रेट होते हैं, जो हमारे शरीर को सूदिंग इफेक्ट देंगे और हमारे मन को तरोताजा रखेंगे। तो फिर ये सारी चीजों को हमको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है खुद के अंदर। फिर हम खुशी के लिए क्या करेंगे, खुशी में के लिए हमको लगता है, देखिए ये सारी चीजें हो गई छोटी छोटी। आपने आज तय किया है कि मुझे खुश रहना है, मुझे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, और मुझे इतना इतना मेरा टास्क कंप्लीट करना है। पर अचानक से कोई चीजें होंगी, आपको कोई कुछ करके चला जाए, कुछ बोल के चला जाए, कोई आपकी काम है उसको बिगाड़ दे, ये भी चीजें आएगी, अचानक से आएगी, क्योंकि युग ही अचानक है ना, कलयुग में तो सारी चीजें अचानक ही आएगी, सरप्राइज। तो हमको क्या करना है, हमको एक नॉलेज रखनी है अपने साथ, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। ये नॉलेज हमको क्या करेगी, हर चीज की नॉलेज देगी। देखिए, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट और नॉलेज इज माइट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, नॉलेज इज लाइट, लाइट माना क्या, हल्का। जिसके पास नॉलेज है ना, वो हमेशा हल्का रहता है, लाइट रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। देखो, किसी का एग्जाम है, वाइवा है, जिसको हम ओरल टेस्ट बोलते हैं, तो वो अगर प्रिपेयर्ड है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो वो डरेगा नहीं और हल्का रहेगा, शांत रहेगा, लाइट रहेगा। हाँ, आया मेरा नंबर, गया, आंसर दिए, आया। पर अगर मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसे रहूंगी, बोझिल। मुझे लगेगा क्या होगा पता नहीं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे पता नहीं, मुझे आएगा क्या पता नहीं, ये सारी चीजें पता नहीं हो जाती है। तो हमको क्या करना है, अपने अंदर एक नॉलेज लेना है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्या करता है, हमको हर चीज की नॉलेज देता है। समझो XYZ पर्सन आया, उसने मेरे से ऐसे ऐसे बात की, तो हम शांति से साक्षी होके थोड़ा सोचेंगे, डिटैच बोलते हैं उसको, डिटैच होके सोचेंगे कि ये पर्सन आया, इसने मेरे से ऐसा बोला, पर क्यों बोला। अगर उसने कुछ बोला है तो उसमें कुछ सच्चाई है क्या, सच में वैसी चीजें है क्या। अगर बोला है तो उसके अपने संस्कार है। देखो, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी स्पेशलिस्ट, वो क्या करता है, आपको जो ओपिनियन देता है वो उसके अनुभव के हिसाब से देता है, राइट। कोई भी पर्सन से आप अगर आपके फ्रेंड के पास जाते हो, आपको कुछ ओपिनियन चाहिए किस बात के लिए, वो क्या करेगा, वो अपने एक्सपीरियंस, जो भी उसके एक्सपीरियंस है, उस फिल्टर से ही आपको वो एडवाइस देगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी चीजें चल रही है उसका एक नॉलेज अंदर रखना है कि कोई पर्सन है, उसकी अपनी अपनी जर्नी है, अपने अनेक अनेक जन्मों, जन्म का तो सबको पता है, अनेक जन्म में उसने अनेक अनुभव किए हैं, उस हिसाब से उसका वो माइंडसेट बना है। क्योंकि सोल, आत्मा, एनर्जी जो है, वो अपने संस्कार और अपने कर्म साथ में लेके आती है और साथ में लेके जाती है। तो उसने वो कैरी किया है ना। क्योंकि देखिए, एक घर है, घर में दो बच्चे हैं, दो बच्चे एक माँ बाप के हैं, पर हर एक का, दोनों का स्वभाव अलग रहता है, दोनों की डेस्टिनी अलग रहती है। अभी कोई माता पिता तो कहेंगे नहीं कि मेरा ये बच्चा ऐसा हो, मेरा वो बच्चा ऐसा हो, ऐसा नहीं। हर एक को सेम पालना देते हैं माता पिता, हर एक को सेम चीजें देती है, फिर भी दोनों के संस्कार अलग रहते हैं, क्योंकि वो पास्ट का रिकॉर्डिंग लेकर आते हैं। तो हमको क्या करना है, कोई भी चीज में थोड़ा सा डिटैच होके, एक शांति से, थोड़ा साइलेंस पॉज लेके सोचना है, उसने ऐसा कहा, ओके, सच्चा है तो ठीक है, नहीं है उसको छोड़ देना है, अगर कुछ है तो उसका फीडबैक भी लेना है, अगर मेरी सच में गलती है तो मुझे उसको करेक्ट करना है, ये बात आती। फिर आपको क्या चाहिए, एक ड्रामा का नॉलेज चाहिए। ड्रामा क्या कहता है कि आप आज का युग चल रहा है, वो कलयुग है। कलयुग माना क्या है, कलयुग का अर्थ है उल्टा युग। उल्टा युग माना जो चीजें होनी चाहिए सच में अच्छी, वो नहीं हो रही, और जो नहीं होनी चाहिए गलत, वो हो रही है, इसको बोलते हैं कलयुग। कलयुग का अर्थ और क्या ले सकते हैं अंधियारे का युग, अंधियारा, इस सृष्टि का ये अंधियारा है। अंधियारा माना क्या, जहां पे डार्कनेस है। समझो कोई व्यक्ति है, उसको अपने डार्कनेस में भेज दिया, वो क्या करेगा, हड़बड़ाएगा, इधर उधर देखेगा, देखने को मनवाना, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे कहां जाना है, क्या करना है। और अगर पैर तेरे वो चल रहा है तो उसका पैर कहीं फिसलेगा, कहीं गिरेगा, ये चीजें होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो इग्नोरेंस है, नॉलेज के अपोजिट शब्द है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का अर्थ है अज्ञान है, तो हमको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। हम हड़बड़ाएंगे, हलचल में आएंगे, हम डिसीजन नहीं ले सकेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हम कंफ्यूजन में चले जाएंगे। तो हमको क्या करना है, इसका एंटीडोट वापरना, यूज करना है। एंटीडोट क्या है, ज्ञान। ये ज्ञान जब हम साथ में ले चलते हैं तो हमको पता है कि बाबा बारिश का समय है तो बारिश ही होगी, धूप का समय है तो धूप ही होगी, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है।
अगर मुझे धूप में जाना है तो मुझे छाता लेके जाना है, स्कार्फ लेके जाना है, जो भी चीजें हैं, आपको कैप पहननी है, जो भी चीजें करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये सारी चीजें बाहर होने वाली है, पर मुझे उसमें रहते खुद को अपने को प्रोटेक्ट करना है। हमारा प्रोटेक्शन कौन करेगा? अगर हम डेली खुद को हाफ आवर देते हैं, थोड़ा माइंडफुलनेस एक्सपीरियंस करते हैं, थोड़ा मेडिटेट करते हैं, थोड़ा कुछ ध्यान करते हैं, तो हमारा दिन भर के लिए वो प्रोटेक्शन बन जाता है। फिर हमारे साथ आती है नॉलेज। अगर नॉलेज है तो हम शांत रहेंगे, हम किसी से एंटेंगल नहीं होंगे, क्योंकि जब हम किसी से उलझ जाते हैं तो पहला लॉस हमारा होता है, हमारी शांति भंग हो जाती है। तो किसी भी हालत में अपनी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। और तीसरी लास्ट बात आती है कि हमको क्या करना है। ये सारी चीजें करते हुए, जो भी आपके टास्क है जीवन में, सब करते हुए आपको हमेशा हमेशा बैलेंस रखना है खुद का और काम का। जो भी आपका परिवार है, जो भी आपका सोशलाइजेशन है, खुद पे पहले ध्यान देना है। तो आप उसमें माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे लोग। फिजिकल एक्सरसाइज करने में भी आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्योर हो जाएंगे, आप देखेंगे। और आपको फिर काम में आना है। मतलब जब कोई जवान, कोई जो सोल्जर है, वो जब लड़ाई में जाता है या अपनी ड्यूटी पे जाता है, वैसे उठ के नहीं जाता है। उसके पहले उसने बहुत सारा वर्कआउट किया होता है। 10-10 किलोमीटर वो रोज भागते हैं डेली, जैसे हम घूमते हैं वैसे वो 10-10 किलोमीटर भागते हैं। खुद में उन्होंने वर्कआउट किया होता है, फिर जाके वो सरहद पर उसको निभाने के लायक बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उठ के कोई परिस्थिति आए हम उसके सामना करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति आती है हमको खुद को प्रिपेयर रखना पड़ता है, प्रिपेयर रखने के बाद ही हम उसको फेस करते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें। खुद का ध्यान रखेंगे तो औरों का ध्यान रखना आपको और इजी जाएगा। थैंक यू।